कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ अंधेरे में ही अच्छी लगती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कुसुमपुर की उसी एक आखिरी डरावनी रात के बारे में। तो जरा सोचिए एक गांव के बारे में। नाम है कुसुमपुर। एकदम दुनिया से कटा हुआ पुराना सा गांव। चारों तरफ बस खेत ही खेत हैं, सड़कें भी टूटी फूटी सी। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही सूरज ढलता था ना, एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। मतलब ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगे, मानो हवा भी सांस लेने से डर रही हो। और इसी खौफनाक सन्नाटे के पीछे एक सवाल था। एक ऐसा सवाल जो था तो सबके मन में, लेकिन जुबान पर लाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। सवाल ये था कि आखिर रात में इस गांव के लोग जा कहाँ रहे हैं। एक के बाद एक बस गायब होते जा रहे हैं। कौन था वो, क्या था वो? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो कहानी के इसी डरावने माहौल में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, वीरेंद्र। एक ऐसा इंसान जो इस गांव को, इसकी यादों को बहुत बहुत साल पहले पीछे छोड़ चुका था। पर किस्मत देखिए, उसे मजबूरन यहीं लौटना पड़ता है। अब देखिए, वीरेंद्र तो शहर में बस चुका था। गांव देहात से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हाल ही में उसके पिता की मौत हो गई थी और बस कुछ जमीनी कागजात के चक्कर में उसे अपने पुश्तैनी गांव कुसुमपुर आना पड़ा। उसका तो बस एक ही प्लान था, जल्दी से काम निपटाओ और इस अजीब सी जगह से निकल लो। जैसे ही उसका ऑटो गांव की सीमा में घुसा, एक अजीब बात हुई। जो ड्राइवर पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोला था, वो अचानक से बोल पड़ा। उसकी आवाज में ना एक अजीब सी घबराहट थी। उसने धीरे से कहा, साहब, एक बात याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए रात को घर से बाहर मत निकलिएगा। उस ड्राइवर की बात का असली मतलब वीरेंद्र को तब समझ में आया जब वो गांव के चौक पर उतरा। अरे, पूरा का पूरा गांव जैसे किसी ने पॉज कर दिया हो। सब दुकानें बंद, गलियां एकदम सूनी, कोई इंसान नहीं। बस कुछ कुत्ते थे जो पता नहीं किसे देखकर एक ही जगह खड़े भौंक रहे थे। एक ऐसा सन्नाटा था जो सच में दिल दहला दे। वीरेंद्र को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये सन्नाटा खालीपन का नहीं, बल्कि किसी गहरे डर का नतीजा है। और ये तो बस शुरुआत थी। आगे चेतावनियां और भी भयानक होने वाली थीं। अपने पुराने घर की तरफ जाते हुए उसे एक चेहरा दिखा, एक जाना पहचाना चेहरा। ये उसकी बचपन की दोस्त थी, मंजरी। लेकिन वो वैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। आंखों की वो चमक गायब थी, चेहरा एकदम थका हुआ, जैसे पता नहीं कब से सोई ना हो। और इसकी आंखों में एक गहरा खौफ था। और पता चला कि वो अब इस गांव में बिल्कुल अकेली रहती थी। और फिर मंजरी ने जो बताया, उसे सुनकर वीरेंद्र के भी होश उड़ गए। मंजरी की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, वीरेंद्र, तुम यहां से चले जाओ प्लीज। यहां हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, कुछ भी नहीं। बस सुबह उस जगह पर जमीन पर एक काला सा निशान मिलता है, जैसे जैसे कोई जलकर राख हो गया हो। उसने ये भी बताया कि रात में अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, परछाइयां दिखती हैं। अब जाहिर है, शहर का लड़का वीरेंद्र, उसने इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर उड़ा दिया। बोला, अरे ये सब पुरानी बातें हैं। पर मंजरी की आंखों में जो डर था, वो मजाक नहीं था। उसने जाते जाते बस इतना कहा, ठीक है, इसे हल्के में लो, पर याद रखना, बाद में शायद पछताने का भी मौका ना मिले। अगले दिन वीरेंद्र की मुलाकात हुई गांव के एक बूढ़े पंडित जी से। और पंडित जी ने उस अनजाने डर को एक नाम दिया, एक श्राप। उन्होंने सीधे सीधे वीरेंद्र से कहा, बेटा, ये पूरा गांव शापित है। और इस श्राप की जो जड़ है ना, वो तुम्हारे ही परिवार की जमीन से जुड़ी है। पंडित जी ने फिर एक बहुत बहुत पुरानी कहानी बताई। कहानी ये थी कि सालों पहले वीरेंद्र के दादाजी ने अपनी जमीन पर एक छोटा सा पुराना मंदिर तोड़वा गया था। उन्हें पता नहीं था कि उस मंदिर में एक आत्मा का वास था जो गांव की रक्षा करती थी। मंदिर टूटते ही वो आत्मा वहीं जमीन में कैद हो गई और एक रक्षक आत्मा बदले की आग में जलने लगी। अब वो हर रात एक इंसान की जान लेती है ताकि उनकी आत्माओं को सोखकर वो इतनी ताकतवर हो जाए कि अपनी कैद से आजाद हो सके। ये सब सुनने के बाद वीरेंद्र के सारे शक यकीन में बदल गए। मतलब उसके परिवार की एक गलती की सजा पूरा का पूरा गांव भुगत रहा था। अब वो इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। अब ये सिर्फ गांव का नहीं, बल्कि उसका मसला भी था। उसे इस श्राप का सामना करना ही था। पंडित जी ने बहुत मना किया कि बेटा, उन खंडहरों की तरफ मत जाना, वहां खतरा है। पर वीरेंद्र ने ठान लिया था। उसने कहा, नहीं पंडित जी, मुझे सच जानना ही होगा। अब डर के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। तो बस उसी रात वीरेंद्र हाथ में एक टॉर्च लेकर पहुंच गया उन खंडहरों में। वहां पहुंचते ही एक अजीब सी
जलने की गंध हवा में फैली हुई थी। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें, जली हुई मिट्टी और उन सब के बीचों बीच रखा था एक पुराना बुझा हुआ दिया। वीरेंद्र ने हिम्मत करके उस दिए को जलाया और जैसे ही लौ जली, 1 सेकंड के लिए सब कुछ एकदम शांत हो गया। और फिर अचानक से जमीन हिलने लगी, हवा में हजारों चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से दबी हुई आत्माएं आज एक साथ चीख पड़ी हों। और तभी उस अंधेरे से एक परछाई बाहर निकली। वो मंजरी थी, पर ये उसकी बचपन की दोस्त मंजरी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी और आंखों में एक शैतानी चमक थी। और तब वीरेंद्र को सब समझ आ गया। मंजरी ही वो श्राप थी, वो आत्मा थी। उसकी आवाज वो मंजरी की आवाज नहीं थी, एक बहुत ही सर्द, खौफनाक आवाज थी जो कह रही थी, अब तुम कहीं नहीं जा सकते वीरेंद्र, आज तुम्हें खत्म करके मैं हमेशा के लिए इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। और बस कुसुमपुर की वो रात वीरेंद्र के लिए उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। श्राप अपनी आजादी के बस एक कदम दूर था और गांव का मुकद्दर हमेशा के लिए अंधेरे में लिखने वाला था। चारों तरफ घना काला धुआं भर गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जब वो धुआं धीरे धीरे हटा तो वीरेंद्र वहां नहीं था, वो बस गायब हो चुका था। तो वीरेंद्र तो चला गया और मंजरी के शरीर में वो आत्मा अब पूरी तरह से आजाद थी और पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर भी। कुसुमपुर के लोगों के लिए अब रातें और भी काली और लंबी होने वाली थीं। शिकार का खेल तो अब सही मायनों में शुरू हुआ था। वो गांव अब सिर्फ डर के साए में नहीं था, वो पूरी तरह डर के हवाले हो चुका था। सवाल बस एक ही है, कुसुमपुर की अगली काली रात में दीवारों पर अब किसकी परछाई बनेगी?